नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में डिस्कस करने जा रहे हैं मृद भांड। मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए, जैसे कि हड़प्पा से प्राप्त लाल रंग का मृद भांड, जिसमें काले रंग के स्याही से बना था मछुआरे का चित्र, अर्थात काले रंग से चित्रित मछुआरे के चित्र युक्त लाल रंग का मृद भांड प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी मृद भांड प्राप्त हुए हैं ये सभी लाल रंग के थे। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता से जो भी मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो धूसर रंग से चित्रित धूसर रंग के मृद भांड थे, जबकि लाल रंग का मृद भांड प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। ध्यान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मृद भांड। मृद भांड या मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन को ही मृद भांड कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन को ही मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहा जाता है, मृद भांड कहते हैं। मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहते हैं। लाल रंग का मृद भांड, लाल रंग का मृद भांड सिंधु घाटी सभ्यता से सामान्यतः लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, लेकिन लाल रंग के मृद भांड के ऊपर जो भी चित्र बनाए गए हैं वो सभी काले रंग से बनाए गए हैं, लेकिन मृद भांड है लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से सामान्यतः लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से सामान्यतः लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। लाल रंग के मृद भांड के आधार पे ही, लाल रंग के मृद भांड के आधार पे ही सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता से पहले रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, लाल रंग के मृद भांड के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता से पूर्व में रखा गया है। पूर्व में या पहले रखा गया है, से पहले रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता के मृद भांड में प्रमुख अंतर की, सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता या इसे ही हम कहते हैं आर्य
सभ्यता के मृद भांड में प्रमुख अंतर सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के मृद भांड में हम अंतर डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांड, सिंधु घाटी सभ्यता का मृद भांड, और दूसरी तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता में से प्राप्त मृद भांड की। अगर इन दोनों की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रंग के आधार पर। पहला है रंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं, यह लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, अर्थात मिट्टी के पके हुए बर्तन प्राप्त हुए हैं लाल रंग के। ये लाल रंग के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, इसमें चित्र जरूर काले रंग से बना हुआ है। लाल रंग के मृद भांड अर्थात काले रंग से चित्रित लाल रंग के मृद भांड, जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं हड़प्पा से एक मृद भांड प्राप्त हुआ। हड़प्पा से एक लाल रंग का मृद भांड प्राप्त हुआ, जिसमें एक मछुआरे का चित्र बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मछुआरे का चित्र बना हुआ है। लेकिन ये जो मछुआरे का चित्र बना हुआ है, ये काले रंग का है, लेकिन ये जो मृद भांड है, यह लाल रंग का है। लाल रंग का यह एक मृद भांड है, ये है लाल रंग का मृद भांड। लेकिन जो चित्र बना हुआ है, यह काले रंग का है, अर्थात काले रंग से चित्रित लाल रंग का मृद भांड मछुआरे से चित्रित लाल रंग का मृद भांड, यह हमें प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। काले रंग से चित्रित है मछुआरे का चित्र, लेकिन मृद भांड है लाल रंग का। यहां पर यह मृद भांड है लाल रंग का मृद भांड, लेकिन ये जो चित्र है यह काले रंग का है। यह है काले रंग का चित्र है, काले रंग का चित्र है, काले रंग का चित्र है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, दूसरा है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता से जो मृद भांड हमें प्राप्त हुए हैं, ये है धूसर रंग का, धूसर अर्थात ग्रे रंग का, धूसर अर्थात ग्रे, धूसर रंग का मृद भांड, धूसर रंग का मृद भांड, यहां से हमें प्राप्त हुआ है धूसर या ग्रे कलर का मृद भांड। इसमें जो चित्र बना हुआ है वो भी धूसर रंग का है, डार्क धूसर रंग का, अर्थात गाढ़े धूसर रंग से चित्रित, गाढ़े धूसर रंग से चित्रित धूसर रंग का
धूसर अर्थात ग्रे रंग का, धूसर रंग का मृद भांड, धूसर रंग का मृद भांड। उदाहरण स्वरूप यहां से जो हमें इस प्रकार से मृद भांड प्राप्त हुआ है, जो हमें मृद भांड प्राप्त हुआ है, इसका कलर भी ग्रे है, अर्थात इसका कलर भी है धूसर रंग का, ये मृद भांड है। और इसमें जो भी चित्र बने हुए हैं, इसमें जो भी चित्र बने हुए हैं, इस प्रकार से जो भी इसमें चित्र बने हुए हैं, ये सभी चित्र भी धूसर रंग का है, धूसर रंग का चित्र भी धूसर रंग का है। तो इस प्रकार से धूसर रंग का मृद भांड प्राप्त हुआ वैदिक सभ्यता से, धूसर रंग का मृद भांड, धूसर रंग का मृद भांड, यह हमें प्राप्त हुआ वैदिक सभ्यता के उत्खनन से, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के उत्खनन से। तो मृद भांड, अगर हम वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांड में डिफरेंस देखते हैं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जबकि वैदिक सभ्यता से धूसर रंग का मृद भांड प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से सामान्यतः लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। लाल रंग के मृद भांड के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता से पहले रखा गया है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता में प्रमुख अंतर। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता में हम अंतर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या इसे ही कहा जाता है आर्य सभ्यता में अंतर। सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता में हम डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अंतर हम डिस्कस करेंगे मुख्य बिंदुओं के आधार पर, अंतर हम डिस्कस करेंगे मुख्य बिंदुओं के आधार पर। सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता में अंतर, मुख्य बिंदु जिनके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता में अंतर डिस्कस करेंगे। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का ही अर्थ होता है आर्य सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है काल क्रम, सबसे पहला है काल क्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्रम रहा है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम रहा है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, जबकि वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का कालक्रम रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर
600 ईसा पूर्व तक। पहला डिफरेंस है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम रहा है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, जबकि वैदिक सभ्यता का कालक्रम रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। दूसरा है जानकारी के स्रोत। दूसरा है जानकारी के स्रोत। सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से, पुरातात्विक उत्खनन से जो भी सामग्री प्राप्त हुए या जो भी नगर प्राप्त हुए, जैसे कि पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुरकोतड़ा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, मांडा, रोपड़, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, मीताथल, ये जितने भी हमें जगह प्राप्त हुए हैं सभी के सभी पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमें पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुए, ध्यान दीजिएगा, पुरातात्विक उत्खनन से हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाला बैल युक्त मोहर, आधा भाग बाघ तथा आधा भाग मानव युक्त मोहर, पशुपति शिव युक्त मोहर, कांस्य नर्तकी की प्रतिमा तथा हड़प्पा से हमें प्राप्त हुए हैं लकड़ी की नाली, जले हुए गेहूं के दाने। रंगपुर से प्राप्त हुआ है चावल के दाने। लोथल से प्राप्त हुआ है बंदरगाह के साक्ष्य, नाव, दिशा मापक यंत्र। आलमगीरपुर से प्राप्त हुआ है रोटी बेलने की चौकी। तो ये जितने भी सामग्री हमें प्राप्त हुए हैं या नगर हमें प्राप्त हुए हैं, ये सभी के सभी प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक उत्खनन से। वैदिक सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है लिखित शास्त्र। हमें यहां से लिखित शास्त्र प्राप्त हुए हैं जिससे वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें होती है। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है शास्त्र। ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका सभ्यता। अगर हम बात करते हैं सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। जल निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्णतः विकसित थी, जैसा कि धौलावीरा से प्राप्त विकसित जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, कालीबंगा तथा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है लकड़ी की नाली। जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था और यहां पर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था पूर्णतः विकसित नहीं थी, अर्थात जल निकासी की व्यवस्था यहां पर अविकसित थी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्य के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी, अर्थात आर्यों के आगमन के पूर्व विकसित सभ्यता यह थी सिंधु घाटी सभ्यता। अर्थात आर्यों के आगमन के पूर्व
विकसित सभ्यता, आर्यों के आगमन के पूर्व विकसित सभ्यता, यह थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विकास हुआ था आर्यों के आगमन के पूर्व, इसीलिए इसे कहा जाता है गैर आर्य सभ्यता। आर्यों के आगमन के पूर्व विकसित सभ्यता, गैर आर्य सभ्यता, यह है सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि वैदिक सभ्यता है आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्यों के आगमन के बाद विकसित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों के आगमन के बाद, आर्यों के आगमन के बाद विकसित सभ्यता, आर्यों के आगमन के बाद विकसित सभ्यता है वैदिक सभ्यता। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहां हम लिखेंगे मुख्य बिंदु। यह आपका है मुख्य बिंदु। सिंधु घाटी सभ्यता, और इधर हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता। अगला बिंदु है रक्षा प्रणाली। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रक्षा प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता में रक्षा प्रणाली का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता में रक्षा प्रणाली का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता में रक्षा प्रणाली का अभाव था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में रक्षा प्रणाली पूर्ण विकसित नहीं थी। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग रक्षा प्रणाली में अग्रणी थे। वैदिक सभ्यता के लोग रक्षा प्रणाली में अग्रणी थे। रक्षा प्रणाली में अग्रणी थे। ध्यान दीजिएगा। अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्राक्षर लिपि प्रचलित थी। भाव चित्राक्षर लिपि का प्रचलन था, जिसे पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। वैदिक सभ्यता आज की ही देवनागरी लिपि में थी। देवनागरी लिपि में वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता की जो लिपि थी, ये थी देवनागरी लिपि, अर्थात आज की ही लिपि थी वैदिक सभ्यता में। जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, सभी के सभी देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। अगला है धातु। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, टीन, कांसा, सोना व चांदी से परिचित थे, अर्थात इनसे ये साज सज्जा के समान तथा मूर्तियां बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी, ये 5 धातुओं से परिचित थे। वैदिक सभ्यता के लोग इन 5 धातुओं के अतिरिक्त लोहा से परिचित थे। तांबा, टीन, कांसा, क्योंकि यहां पर ये जो कांसा है, ये है मिश्र धातु, जो कि बनाया जाता है तांबा और टीन से। कांसा, सोना, चांदी से ये परिचित थे। इसके अतिरिक्त वैदिक सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। यदि हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। लोहा से अपरिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे। लोहा से परिचित थे। ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका मृद भांड।
अगला है मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता में लाल रंग के मृद भांड बनाए जाते थे, जबकि वैदिक सभ्यता में धूसर रंग का मृद भांड प्रचलित था। सिंधु घाटी सभ्यता से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं, ये लाल रंग का मृद भांड प्राप्त हुआ है, जबकि वैदिक सभ्यता में धूसर रंग का मृद भांड प्रचलित था। धूसर रंग का मृद भांड अर्थात मिट्टी का बर्तन। मृद भांड का अर्थ है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। लाल रंग का मृद भांड प्रचलित था सिंधु घाटी सभ्यता में, जबकि धूसर रंग का मृद भांड प्रचलित था वैदिक सभ्यता में। इसके बाद अगला है गाय। पशु के रूप में अगर हम गाय को डिस्कस करते हैं तो गाय के किसी भी प्रकार के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, क्योंकि कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, जो इस बात का घोतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, लेकिन गाय से चित्रित ना तो किसी प्रकार का मुहर प्राप्त हुआ है, ना ही किसी प्रकार का टेराकोटा फिगरिन या मृण मूर्तिका गाय की प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, परंतु गाय युक्त मुहर या गाय की मृण मूर्तिका, गाय की मृण मूर्तिका या टेराकोटा फिगरिन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग गाय को पूजते थे, अर्थात गाय का वास्तविक महत्व वैदिक सभ्यता से ही प्रारंभ हुआ है। गाय का वास्तविक महत्व वैदिक सभ्यता से प्रारंभ हुआ, वैदिक सभ्यता से प्रारंभ हुआ। गाय का वास्तविक महत्व वैदिक सभ्यता से ही प्रारंभ हुआ। तो यह हमने डिस्कस किया सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता में अंतर। कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता कालक्रम है 2300 बीसी से 1750 बीसी। वैदिक सभ्यता कालक्रम है 1500 बीसी से 600 बीसी। जानकारी के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन, जबकि वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत है लिखित शास्त्र। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था विकसित थी, जबकि वैदिक सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था अविकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता है, आर्यों के आगमन के पूर्व विकसित सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जबकि वैदिक सभ्यता एक आर्य सभ्यता है, आर्यों के आगमन के बाद विकसित सभ्यता ही है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में रक्षा प्रणाली का अभाव था, जबकि वैदिक सभ्यता में रक्षा प्रणाली पूर्णतः विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है भाव चित्राक्षर लिपि, जबकि वैदिक सभ्यता की लिपि थी देवनागरी लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुओं से परिचित थे। यहां पर तांबा, टीन, सोना, चांदी धातु है, जबकि कांसा है मिश्र धातु। यहां पर कांसा है मिश्र धातु। ये कांसा बनाया जाता है, तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है कांसा। वैदिक सभ्यता के लोग तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी से परिचित थे। इसके साथ साथ ये लोहा से भी परिचित थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे।
ध्यान दीजिएगा। मृद भांड, मिट्टी का बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता में लाल रंग का मृद भांड प्रचलित था, जबकि वैदिक सभ्यता में धूसर रंग का मृद भांड प्रचलित था। गाय, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। इस बात का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाला बैल युक्त मुहर, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़ वाला बैल या सांड से परिचित थे, अर्थात वो गाय से भी परिचित थे। लेकिन गाय युक्त मुहर या गाय की मृण मूर्तिका या टेराकोटा फिगरिन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे। वैदिक सभ्यता से ही गाय का वास्तविक महत्व का प्रारंभ हुआ है। तो यह हमने डिस्कस किया सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता में अंतर।